मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई है तो हमारा नेक्स्ट हाफ सेशन अब शुरू हो गया है ना। तो अब हमें पढ़ाई भी करनी है। तो चलो हम साइंस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिवाली there is a 7th number chapter of the science, that is air around us. Today we are going to learn this chapter. Page number 59, open. See highlights: composition of air, importance of air, keeping air clean. Can you see the air? You know, air is very important. हमें ब्रेथ करना है तो हमें एयर की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमें खाने की और पीने की ज़रूरत होती है ना, वैसे सांस की भी बहुत ज़रूरत होती है। सी डियर चिल्ड्रन, एयर इज ऑल अराउंड अस। वी कैनॉट सी इट बट वी कैन फील व्हेन इट मूव्स। हम उसे देख नहीं सकते बट उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। एयर हैज़ मेनी कंपोनेंट्स। पोल्यूटेड एयर लीड्स to many health problems. Hence, we should take all possible steps to check air pollution. एयर पोल्यूशन भी होता है, पता है ना। तो एयर जब पोल्यूटेड होती है तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और उससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जंप स्टार्ट आपको कंप्लीट करना है। लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, जैसे कि वी कैन नॉट सी इट, वी कैन फील इट। राइट एनी 3 व्हाट आर 2 वेज इन विच यू कैन फील द एयर अराउंड यू। ऐसे 2 वेज बतानी है जिससे आप एयर को फील कर सकते हो। जब गाड़ी से जाते हो तब आप एयर को फील कर सकते हो, है ना। Suggest any 2 ways in which wind is useful to us. हवा कैसे हमें यूजफुल है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। Now we will see the first topic, composition of air. Put your finger. The water has not really disappeared. The drop of water changed into water vapor. Water vapor is a gaseous form of water. It mixes with air. देखो वाटर डिसअपियर हो जाता है। देखो आप पानी गिराओ और थोड़ी देर के बाद वहां पे आके देखो, वहां पे पानी नहीं होगा। क्यों? क्या हो जाएगा उसका? इट बिकम्स वाटर वेपर एंड दिस वाटर इज चेंज इनटू द एयर। ओके, वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। आपको पता है वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, states of water, states of matter, solid, liquid and gaseous, ठीक है ना। तो देखो जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका क्या होता है? सॉलिड, मीन्स उसका बर्फ बन जाता है। और उसको जब हम हीट पहुंचाते हैं, हीट देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? फिर से वाटर बन जाता है आइस का। और वाटर को फिर से हमने हीट दिया तो उसका बन जाता है वाटर वेपर। मीन्स इट चेंजेस इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जस्ट लाइक वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। इट मिक्सेस विथ एयर। तो वाटर वेपर क्या हो जाते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे एयर में नॉट in the air there is not only water vapor but there are many other gases. Therefore the topic's name is composition of air, ठीक है। तो हम देखेंगे just like water vapor, air too has other components. It is made of gases and dust particle. एयर में बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज मेड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। द मेन गैसेस इन द एयर आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन गैसेस कौन से हैं एयर में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. You have to learn this: oxygen, nitrogen and carbon dioxide.
Now let us learn about the composition of air. Air is mainly composed of nitrogen followed by oxygen. The smallest part consists of carbon dioxide, other gases and water vapor. देखो सबसे ज्यादा एयर में सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा होता है? नाइट्रोजन का. मीन्स in the composition of air there is the a biggest part of the air is nitrogen. उसके बाद होता है ऑक्सीजन और उससे भी कम होता है अदर गैसेस. ठीक है, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. ठीक है, और वाटर वेपर भी इसमें ही आता है. Apart from these gases, air also contain many small living organism. Yes, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है ना आपको. तो एयर में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते, वो हमें दिख नहीं सकते. We cannot see them because they are very small. These organisms are called germs. Okay, dust particles are also found in the air. तो एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें दिख नहीं सकते, क्योंकि हम एयर ही देख नहीं सकते हैं कि नहीं. लेकिन एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. सेकेंड टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. चलो हम ये जो पोएम है ना वो पढ़ेंगे. रिसाइट द पोएम. एयर एयर एवरीवेयर, कम फील इट इन द एटमॉस्फेयर. Animals, birds and insects all need air to live. Air is what we breathe in. We feel it on our skin. Air is what a plant needs to cook food and grow seeds. Air, air everywhere. Come feel it in the atmosphere. वहाँ पे उन्होंने बताया है कि एयर कहाँ पे है, सब जगह है, और आओ एटमॉस्फेयर में हम उसे फील कर सकते हैं. एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, सबको एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है. ये वहां पे बताया है. ठीक है, हम आज के लिए इतना ही देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर.